और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार-बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो भर्ती परीक्षाओं में आ सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा को लेकर इंपॉर्टेंट है। देखिए, उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छेदित व कटा फटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है? भोराट का पठार, देशहरों का पठार, लसाड़िया का पठार, मेरवाड़ा का पठार। तो ये लसाड़िया का पठार है। स उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, देखिए, मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आने लायक। मरु त्रिकोण में जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जो मरु त्रिकोण में आते हैं, मरु त्रिकोण बनाते हैं, वो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है। द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप साथ साथ वीडियो के आंसर भी देते रहे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी की, मारवाड़ की, मेवाड़ की या उनियारा की? तो जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है वो है मारवाड़ की। ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शैली के प्रमुख चित्र जो हैं वो ढोला मारू हैं, मुमलदे और निहालदे हैं, रूपमती, बाज बहादुर हैं, उजली जेठवा हैं। ये सब इसके प्रमुख जो चित्र हैं वो है ढोला मारू। बहुत ज़्यादा प्रमुख है, पूछे जा। भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1971 के समय, राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बरकतुल्ला खां थे मुख्यमंत्री। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके कार्यकाल के दौरान ही 11 अक्टूबर 1973 को इनका निधन हो गया था। कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हुआ था, ये भी याद रखें। देखिए, कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत है, जो सही नहीं है, वो हमें बताना है। देखिए, अ है गागरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। ब है बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य। चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध अकबर और महाराणा उदय सिंह के मध्य। और कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। असंगत बताना है तो देखिए, जो गागरोन का युद्ध है अ ये राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच नहीं हुआ। जो गागरोन का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था। मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था, यानी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असुमेलित हैं। देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित हैं केसरबाग धौलपुर, टोडगढ़ रावली उदयपुर, माउंट आबू सिरोही और रामगढ़ अभयारण्य बूंदी। तो रामगढ़ अभयारण्य बूंदी में है, सही है। माउंट आबू भी सिरोही में है, ये भी सही है। केसरबाग धौलपुर में है, ये भी सही है। टोडगढ़ रावली ये उदयपुर में नहीं है, ये अजमेर, पाली और राजसमंद में है। ब उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। जो टोडगढ़ रावली है वो अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। इस केसरबाग को आप खास याद रखिएगा। केसरबाग को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। केसरबाग कहाँ पे है? धौलपुर में है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ, कब हुआ ये भी बताना है। कहाँ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में, दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ, ये हुआ था बम्बई में। उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। सवाल बनता है कब? तो ये 1927 में हुआ था, ये भी याद रखें, 1927 में। आगे देखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ईगल की पहाड़ी निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? ईगल की पहाड़ी कहाँ पे है? जयगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, सौगरगढ़ में, मांडलगढ़ में। तो ईगल की पहाड़ी है जयगढ़ में। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। ये जयपुर में है, ये भी याद रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा ये करवाया गया था, ये भी याद रखें। और इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, जयगढ़ में, ये भी याद रखें। जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय। इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये देखिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। 14 नवंबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 21 मई 2011, 2 अक्टूबर 2011। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को।
एक और इम्पोर्टेंट सवाल, निम्न में से युग में जो संगत है यानी जो सही है वो हमें बताना है संगत। देखिए सभी ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा संगत है। गंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर शासक मान सिंह राठौर के मध्य हुआ। तुंगा के युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया, ना कि सवाई जय सिंह ने। आउवा का युद्ध आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना के मध्य हुआ। द उपयुक्त सभी, तो ये सभी सही है। द, ये सभी ऑप्शन सही है। द उत्तर इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना ऑप्शन है कपास को, अरंडी को, जौ को, ज्वार को। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। मैं इसके बारे में जरूर बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जो सफ़ेद सोना है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, और ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, ये भी याद रखें। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है ये आपका सवाल हो जाएगा। कौन सा किला बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? टोडगढ़ का किला, आमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला। बोरासवाड़ा का नाम से जाना जाने वाला किला जो है वो है अ टोडगढ़। आप जो हैं आंसर देते रहे साथ में, मैं सभी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इसके बीच आप आंसर दे दीजिए या वीडियो को रोक दीजिएगा। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो ये जो नई रियासत का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था शाहजहां के समय। ब इंपॉर्टेंस वाले याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, हमेशा जो नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर ले या गोला कर दे ताकि सवाल ध्यान में रहे। नहीं पूछा है तो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध माउंट आबू अभ्यारण्य ये सही है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये भी सही है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी सही है। भेड़ल के लिए प्रसिद्ध है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये गलत हो जाएगा। ये जो भेड़ल के प्रसिद्ध है वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये याद रखें। वहीं पर उड़न गिलेरी भी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कौन सा लोक नृत्य है? गौरी नृत्य, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी। ये आपको आना चाहिए, तो वो है कालबेलिया नृत्य। ब कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। देखिए मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए हुड्डा है वो भीलवाड़ा में है। फिर आगे देखें तो किस शासक का जो संबंध है मेवाड़ से है? तो ऑप्शन हैं मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। देखिए अगर आपको सही से पता है तभी आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए, जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय। तो यहाँ पे जो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा, ये याद रखें। द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत सिंह द्वितीय द्वारा हुड्डा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की गई थी। अगर पूछा जाए ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 1734 को हुआ था ये। अरावली से निकली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? ऑप्शंस हैं आहट सभ्यता, बालातर सभ्यता, बागोर सभ्यता। फिर हैं ऑप्शन दिए गए हैं में एक दोनों। तो देखिए इसमें जो है वो उपयोग सभी, ये सभी जो हैं अरावली की नदियों से निकली नदियों की घाटियों के यहाँ पे हैं। तो जो आहट सभ्यता है वो तो है बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। आहट सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में है। वही बालाथल सभ्यता की बात की जाए तो बालाथल जो है वो भी बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में है। और जो बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा की हैं, कोठारी नदी के किनारे, ये याद रखें। और बालाथल में अगर क्या मिला था, अगर ये पूछा जाए कि तो यहाँ पे मिला था 11 कमरों वाला भवन मिला था, ये भी याद रखें। बालाथल में 11 कमरों वाला एक घर। गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है ये हमें बताना है। देखिए नागौरी उच्च भूमि को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी का आंतरिक क्षेत्र है, लूणी जवाई बेसिन है या उपरोक्त सभी। गोडवाड़ प्रदेश है
तो वो है लूणी जवाई बेसिन। स उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूणी जवाई बेसिन है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो देखिए जोधपुर, पाली, जालोर क्षेत्र आते हैं इसमें। और इसी भाग में जो जालोर की सिवाना पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ग्रेनाइट हेतु प्रसिद्ध हैं। ये जो जालोर हैं, उसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। देखिए ये सवाल कई बार पूछा गया है। बादाम सी आंखें ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? कोटा शैली, जोधपुर शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। तो बादाम सी आंखें ऊंची पाग ये जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो भर्ती परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में वो कहाँ पे हुआ? ये पूछा है। देखिए ये याद रखें, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1918 में हुआ। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये पूछा है। तो दिल्ली, बम्बई, अजमेर, इंदौर, बताइए। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था राजपूताना मध्य भारत सभा का, ये हुआ था दिल्ली में। अ उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पोंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गैर, कालबेलिया, अग्नि और कच्ची घोड़ी। तो ये कालबेलिया जो नृत्य हैं, लोक नृत्य, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, विरुद्ध छहत्री किसके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं जिसमें महाराणा प्रताप का वर्णन है? विरुद्ध छहत्री किसके द्वारा लिखित हैं? दुरसा आड़ा, कविल श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, माला सांद। तो ये दुरसा आड़ा द्वारा लिखित है विरुद्ध छहत्री। अगर ये भी पूछा जाए ये किसके ऊपर लिखी गई है, तो ये महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। सवाल किसी भी तरह पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप के ऊपर ये लिखा है ग्रंथ विरुद्ध छहत्री दुरसा आड़ा द्वारा। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिजोलिया शिलालेख की स्थापना जैन श्रावक लोलाक द्वारा, कीर्तिपाल द्वारा, सोमेश्वर द्वारा, जीजा द्वारा। तो ये जैन श्रावक लोलाक द्वारा की गई थी स्थापना बिजोलिया शिलालेख की। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, महाराणा प्रताप फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि की थी। ये प्रथम मुगल मेवाड़ संधि को लेकर पूछा गया है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि ये भी पूछा जा सकता है किनके मध्य हुई थी? तो ये अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच हुई थी। शहजादा खुर्रम ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने और कब की? स्वामी गोपाल दास ने 1907 में, मगाराम वैद्य ने 1909 में, प्यारे लाल साधु ने 1912 में, विष्णुदत्त ने 1913 में। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी, वो की थी पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से की थी स्वामी गोपाल दास ने 1907 में। इनके सहयोगी दो थे, पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्री राम मास्टर। इनके सहयोग से स्वामी गोपाल दास ने 1907 में की थी चूरू में सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना। देखिए इनमें से किस राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र सिंह, उपरोक्त सभी। तो ये द हैं उपरोक्त सभी। इनका राज्यपाल का जो निधन है वो कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये याद रखिएगा नाम। इनके साथ प्रभा राव का भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और एक हैं प्रभा राव, इनका भी पद पर रहते ही निधन हो गया था। देखिए बताइए, अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, ये बताना है। अलवर की नहीं है। बैराज है 792 मीटर, ये अलवर की हैं। भानगढ़ की ये 649 मीटर, ये भानगढ़ की अलवर की ही हैं। सिरावा 651 मीटर, ये भी अलवर की हैं। गोरम जी, मायरे जी 933 मीटर, ये अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, ये है अजमेर के टोडगढ़ में स्थित हैं ये याद रखिएगा, ये अजमेर की हैं। तो द उत्तर इसका है जो अलवर की नहीं है। इनके साथ अगर बात की जाए अलवर की जो पर्वत जो छोटियाँ हैं अलग अन्य, तो बिलाली है, सरिस्का है, ये सब अलवर में है। बिलाली की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 775 मीटर है। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की? कई बार पूछा गया सवाल, वापस भी पूछा जा सकता है। महाराणा राज सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय।
मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की? तो ये राज सिंह थे। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह ने सहायता की। बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बिजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। तो बैराट में स्थित ये बिजक की पहाड़ी है, बिजक की पहाड़ी है जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले थे। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जीएस ओझा को, जेम्स टॉड को, केएम वर्मा को, इनमें से किसी को नहीं। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय ये जेम्स टॉड को दिया जाता है। बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, ब। और बारडोली के मंदिर का जो समूह है वो चित्तौड़गढ़ जिले से रावत भाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर है। ये भी याद रखें, ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर। इंपॉर्टेंट सवाल रीट परीक्षा में देखने को मिल सकता है। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर सौत्रिय ने, रामशंकर गुप्ता ने, महादेवी वर्मा ने, जयशंकर अग्रवाल ने। तो ये की थी दयाशंकर सौत्रिय ने। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। महिला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी इन्होंने। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए पूछा गया है मेवाड़ में किसने की, ये पूछा है। देखिए तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना ये ऑप्शन है विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल जादव। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी विष्णुलाल पांड्या द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या द्वारा की गई। वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो पहला सवाल तो आपके लिए है, वागड़ क्षेत्र में कौन से 2 जिले आते हैं? क्योंकि कई बार पूछा गया है और इजी सवाल है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वागड़ क्षेत्र में कौन से 2 जिले आते हैं। और इसमें पूछा गया है वागड़ क्षेत्र कहलाता है तो ये माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है दुर्ग, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? नापा और पोमा, जता कुंपा, अत्रि महेश, मंडन महेश। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसके रचयिता हैं अत्रि महेश। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्रि महेश हैं इसके रचयिता। इनके बारे में बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो अत्रि ने आरंभ की थी और जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनके जो पुत्र हैं महेश, इन्होंने इसे पूर्ण किया था, ये याद रखिएगा। और कवि महेश ने ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भी रचना की है। इंपॉर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ तो देखिए कौन कौन से हैं? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया का टीका, कला निधि, कामराज रतिसार। ये पूछा गया है। तो कुंभा द्वारा रचित कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, संगीत मीमांसा कुंभा द्वारा रचित है, फिर संगीत राज भी है, सूड़ प्रबंध भी कुंभा द्वारा रचित है। इनके बाद रसिक प्रिया का टीका भी कुंभा द्वारा रचित है। कला निधि ये नहीं है। फिर कामराज रतिसार ये भी कुंभा द्वारा रचित है। अगर बात की जाए कला निधि की, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित है। मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित है कला निधि। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में है? राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी पठार में स्थित है? 9%, 7%, 12% या 10%? तो यहाँ पे ये है 7%, ब। और बात की जाए जनसंख्या की तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल साथियों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। कोई कमी हो तो वो भी जरूर बताएं ताकि उसे भी पूरा कर सके। घोड़े की नाल की आकृति वाली पर्वत श्रेणी कौन से जिले में है? घोड़े की नाल की आकृति वाली पर्वत जो श्रेणी है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है या बारा में है? तो ये घोड़े की नाल की आकृति वाली पर्वत श्रेणी ये बारा में है। द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शाहबाद की उच्च भूमि में स्थित है, ये भी याद रखें। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तो सबसे पहला सवाल होता है ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये तबीजी अजमेर में है। तबीजी अजमेर, ये याद रखिएगा।
बीजी या तबीजी, ये अजमेर में है। पूछा गया है अनुसंधान के केंद्र की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 2000 में। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई है, तबीजी अजमेर मसला अनुसंधान केंद्र। देखिए, हर स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? जो समय है वो किस पर निर्धारित होता है? जलवायु पर, देशांतर पर, ऊंचाई पर, जनसंख्या पर। तो जो स्थान का स्थानीय समय होता है वो निर्धारित होता है देशांतर पर, और सूर्य सबसे पहले सिलाट गांव धौलपुर में उगता है, ये याद रखें, और 36 मिनट बाद जैसलमेर में उगता है। बताइए निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है, अलगोजा घन वाद्य यंत्र है, बाकिया सुशिर वाद्य यंत्र है, डेरू अवनत वाद्य यंत्र है, बताना है। तो देखिए, खड़ताल घन वाद्य यंत्र सही है। अलगोजा है ये घन वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर में है, याद रखें। फिर बाकिया सुशिर है, सही है। डेरू अवनत ये भी सही है। तो ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र ने वल्लभ ग्रंथ, विश्व वल्लभ ग्रंथ कितने अध्यायों में लिखा? 5, 7, 9, 11। तो ये 9 अध्यायों में लिखा गया था श्री वल्लभ, विश्व वल्लभ। फिर बात करें, देखिए, पूछा जाए कि जो चक्रपाणि मिश्र हैं ये किन के दरबारी कवि हैं, तो ये महाराणा प्रताप के हैं, ये याद रखिएगा खास। और विश्व वल्लभ ग्रंथ किन के द्वारा लिखा गया? चक्रपाणि मिश्र द्वारा। एक ही सवाल में 3-4 सवाल हो रहे हैं। में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, एक तरफ सेनापति दिए हैं, दूसरी तरफ शासक दिए हैं। रणमाल रतिपाल ये हमीर के सेनापति, गोराबदल रतन सिंह के, अलाउद्दल अकबर के, जयमल भत्ता उदय सिंह के। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो अलाउद्दल हैं ये अकबर के सेनापति नहीं है, ये परमारदी देव चंदेल के सेनापति हैं अलाउद्दल। तो जो सुमेलित नहीं है वो है स। बाकी आप देख लीजिए, सवाल पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। एक और सवाल, चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है परमार राजा भोज द्वारा। स उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया था उसका प्रमुख कारण क्या था, ये पूछा गया है। कथन दिए गए हैं, देखिए सब पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, ये सही है, एक प्रमुख कारण था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व एवं भौगोलिक स्थिति, ये भी सही है। फिर है रावल रतन सिंह की सुंदर रानी को प्राप्त करने की लालसा, ये भी सही है। यानी द उत्तर इसका राइट आंसर होगा, द। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा लोक संगीत व नृत्य शैली केवल जयपुर से ही संबंधित है? केवल जयपुर से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए, तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। तो लोक संगीत और लोक नृत्य शैली जो केवल जयपुर से संबंधित है तो वो है तमाशा। स उत्तर इसका राइट आंसर होगा। तमाशा के जो प्रमुख लोकप्रिय जो नाट्य हैं, अगर इनके कलाकार की बात की जाए तो गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट और बंशीधर भट्ट, ये नाटक के लोक प्रसिद्ध, इन्होंने इनको लोकप्रिय बनाया है तमाशा। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास, संत हरिदास। तो जो राजप्रकाश है वो संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, याद रखें। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में, सलेमाबाद कहाँ पे है? अजमेर में है। जो वहाँ की जो प्रमुख पीठ है निम्बार्काचार्य पीठ, इसकी स्थापना किसने की? हरि हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव, हरिवंश देव। अच्छा सवाल है, थोड़ा डीप है। तो यहाँ पे स्थापना की थी परशुराम देव द्वारा, जो निम्बार्क संप्रदाय है इस शाखा के संस्थापक तो हैं निम्बार्काचार्य, और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में है। वहाँ पे परशुराम देव द्वारा स्थापित है ये। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा के समकालीन था? निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा के समकालीन था? मोहम्मद शाह बेगड़ा गुजरात, नादिर शाह खिलजी मालवा, सिकंदर लोदी दिल्ली, या उपरोक्त सभी। तो जो महाराणा सांगा के समकालीन थे तो ये सभी थे, द। देखिए, जो फसलों की किस्मों को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो लरमा और सेरा किसकी फसलें हैं? बताइए।
लरमा और शेरा, चावल की, गेहूँ की, ज्वार की या जौ की। तो लरमा और शेरा हैं, ये गेहूँ की फसलें हैं, याद रखिए। गेहूँ गेहूँ की किस्में हैं। इनके अन्य अलग जो किस्में हैं, तो अगर बात करें तो जैसे कल्याण सोना है, सोनालिका है, हीरा है, चंपारण है, ये सब गेहूँ की किस्में हैं। सन 1517 में महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? 1517 में हुआ था युद्ध, ये हुआ था खातौली का युद्ध। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो बाड़ी का युद्ध हुआ था, ये 1519 में हुआ था। बाड़ी का युद्ध 1519 में हुआ था। आसनियों की चौक की हवेलियाँ किस जिले में हैं? आसनियों की चौक की हवेलियाँ बीकानेर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, कोटा में। तो आसनियों की चौक की हवेलियाँ हैं, ये बीकानेर में स्थित है, याद रखिएगा। आसनियों की चौक, यहीं पर गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ हैं, बचावतों की हवेलियाँ हैं, ये सब बीकानेर में हैं, याद रखें। और नतमल की, पटवों की, वो जैसलमेर में है। देखिए, बडला या बडला जोधपुर में राज्य के सबसे बड़े सौर पार्क की नींव कब रखी गई? तो अक्सर पूछा जाता है, ये बडला या बडला कहाँ पे है? तो जोधपुर में, ये तो पूछा जाता है। लेकिन राज्य के सबसे बड़ा जो सौर पार्क है यहाँ पे, इसकी नींव कब रखी गई थी, ये पूछा जा सकता है इस बार। तो इसकी नींव रखी गई थी 21 अगस्त 2013 को। ब उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 21 अगस्त 2013 को यहाँ सौर पार्क की नींव रखी गई थी, याद रखें। और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का पहला राज्य है ये राजस्थान। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन RSPCL की स्थापना कब की गई? राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन की स्थापना, RSPCL की स्थापना, ये 1995 में की गई। संत हरिदास, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? अलख्या संप्रदाय, दादूपंथ, लालदास जी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? तो ये दादूपंथ से संबंधित है, ब, ये याद रखिए। और दादूपंथ की उप शाखाएं भी निम्न है, जो खालसा हैं। खालसा के प्रवर्तक है गरीबदास। और दूसरी शाखा है नागा, इनके प्रवर्तक है सुंदरदास। और तीसरी शाखा है निहंग, ये घुमंतु साधु थे यहाँ पे। बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बीकानेर में ऊंट महोत्सव ये आयोजित होता है जनवरी में। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो ये राणा कुंभा के समय हुई थी। इसवाल सभ्यता कौन सा जिले में विकसित हुई? बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर। दो ऑप्शन से एक जगह आ गए हैं। इसवाल सभ्यता किस जिले में? तो ये इसवाल है उदयपुर में। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। ये लोह युगीन अवशेष राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के निर्देशन में उत्खनन 5वीं सदी का लोह गलाने की ये उद्योग की जानकारी है ये। देखिए, मुद्रिका दामना कहाँ पहना जाता है? मुद्रिका दामना कहाँ पे पहना जाता है? हाथ, पैर, नाक, गला। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा। हाथ में अंगुली पर पहना जाता है मुद्रिका दामना। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये है असम की। असम की सीमा है जो सर्वाधिक लंबी है भूटान के साथ। सवाल है, किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 जनवरी, 23 जनवरी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ब उत्तर इसका राइट आंसर का ब। 14 दिसंबर, ब उत्तर इसका राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने, पंडित हीराचंद गौरीचंद्र ओझा ने, अबुल फजल ने, उपरोक्त सभी। तो जो खमनोर का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को, ये अबुल फजल ने कहा था। स उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स।
जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा विष्णु सिंह, महाराजा जगत सिंह द्वितीय। तो ये महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्नाजी, पीपाजी, जाम्बोजी, रैदास जी। तो ये थे पीपाजी ब। पीपाजी का जन्म हुआ था 1425 में। 1425 में हुआ था, गागरोन में हुआ था और ये रामानंद के शिष्य थे। और बाड़मेर के समुद्री नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर भी है, ये भी याद रखें। और इन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है? सज्जनगढ़, उदयपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, रामसागर, कोटा। तो ये जो रामसागर है ये कोटा में नहीं है, ये धौलपुर में है, ये याद रखें, ये धौलपुर में है रामसागर। तो द उत्तर इसका राइट आंसर होगा जो असुमेलित हैं। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन बना? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है मोहम्मद गोरी को माना जाता है अ। साथियों, ऐसे ही सवाल दूसरे वीडियो में बने रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो अमीर खुसरो ने जो रचना की है उसमें चित्तौड़गढ़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है उसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, खजाइन उल फतह, नूर ए सिपयार, तुगलकनामा और मिफ्त उल फतह। आप आंसर देते रहे साथ में, मैं नेक्स्ट सवाल से अब जो ऑप्शंस हैं वो नहीं बोलूँगा। देखिए इसका आंसर होगा खजाइन उल फतह। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। अगर सवाल पूछा जाए कि खजाइन उल फतह किसकी रचना है तो वो है अमीर खुसरो की। दूसरा सवाल देखिए, अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये अटपटी पगड़ी किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये संबंध है मेवाड़ से। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी जो पगड़ी है प्रचलन था इसका, अकबर के समय था इसका जो प्रचलन। आगे सवाल है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो संबंध है वो है 217 अनुच्छेद। ये 217 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय। वित्त विधेयक की राज्यपाल से अनुमति लेकर विधानसभा में प्रस्तुत करना 202 और 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। इंपॉर्टेंट सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया, राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है जय नारायण व्यास। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बात बताए जय नारायण व्यास के बारे में, तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। असुमेलित हैं वो बताना है, असुमेलित कौन सा है? जैसलमेर का गुंडा राज्य सागरमल गोपा सही है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ सही है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ये भी सही है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये शिव चंद्र नहीं है, तो यानी द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चेतन भगत की है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। आगे सवाल है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में सहायक संधि की? कई बार सवाल पूछा गया, याद रखिएगा ये सिरोही है जिसने अंत में सहायक संधि की थी और ये की थी लगभग 1823 में, याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन से के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र के लिए जो जानी जाती है वो है मारवाड़, यानी ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रमुख जो चित्र हैं उनके बारे में बात करें तो जो ढोला मारू है वो मारवाड़ का है। मुमल दे निहाल दे ये भी यहाँ का है। रूपमती बाज बहादुर ये भी यहाँ का है। और उजली जेठवा ये भी मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। लोक देवता देवनारायण जी का मेला पड़ता है। लोक देवता देवनारायण जी का मेला कब पड़ता है? तो ये पड़ता है भाद्रपद शुक्ल छठ को पड़ता है, यानी बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठ व सप्तमी को भी पड़ता है, याद रखिएगा। भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र के जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए,
चूड़ामन था, बदन सिंह था, सूरजमल था या जवाहर सिंह, बताइए। तो जो प्रारंभिक शासन था यहाँ का जाट वंश का, तो वो था चूड़ामन, याद रखिएगा। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाट सरदार ये चूड़ामन ने थून में किला बनाकर जाट वंश का राज्य स्थापित किया था। थून में किला बनाया था। थून का किला किसने बनाया, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये भी चूड़ामन द्वारा बनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, खनिजों को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, गलत युग्म को चुनना है तो चूना पत्थर कनोई सही है। मैग्नेसाइट ये सेंट्रा भी ठीक है। पन्ना काला गुमान ये भी सही है। बेंटेनाइट राजगढ़, ये राजगढ़ नहीं है, ये है शिव बाड़मेर, याद रखिएगा। यानी द उत्तर इसका राइट आंसर होगा जो असुमिलित है। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। कहाँ पे स्थित था कार्यालय, तो ये ब्रिटिश सरकार का स्थित था आबू में। द उत्तर इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले ये अजमेर में था, ये भी याद रखिए। कौन सा किला बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है टोडगढ़ का किला, याद रखिएगा। ये जेम्स टोड द्वारा निर्मित है। इसका मूल नाम बोरसवाड़ा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए आंसर आप साथ साथ देते रहे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा है। आप आंसर देते रहे साथ में और अपना आकलन करें कि सही है कि गलत है। तो ये उत्तर है कैलाश नाथ वांचु, उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ बात करें तो जो प्रथम से कमलकांत वर्मा 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह, उन्होंने जोधपुर में शपथ दिलाई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो कैलाशनाथ वांचु का। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है तो देखिए सही कौन कौन से हैं वो हम देखते जाते हैं। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध, तो माउंट आबू अभ्यारण्य ये सही है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध, कई बार पूछा गया, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय वो चंबल अभ्यारण्य है घड़ियाल का। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी सही है। भेड़ल के लिए प्रसिद्ध है ये गलत हो जाएगा। द अपना आंसर है, जो गलत युग्म है वो द उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, उत्तर पश्चिम भाग से संबंधित असुमिलित हैं। देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िए, असुमिलित पूछा है। तो देखिए, जो वर्षा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वो 20 सेमी से 50 सेमी तक होती है, तो सही है। जलवायु उधर शुष्क व अत्यधिक विषम होती है, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय की बात हो रही है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे प्रमुख जो फसल है वो बाजरा, मोट, ग्वार होता है, ये भी सही है। मिट्टी यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी नहीं होती है, यहाँ पे मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी होती है, तो ये द उत्तर अपना है जो असुमिलित हो जाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 202 तक किससे संबंधित प्रावधान है, तो ये प्रावधान है राज्य विधानमंडल से, याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल हैं जो 168 से 202 अनुच्छेद तक हैं। और जो राज्य की विधायी शक्ति है वो राज्य विधानमंडल में है, ये भी साथ में याद रखें। अरावली से निकली नदियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो देखिए आहड़, बालाथल व बागोर। तो देखिए में दिया है 1 2, तो अपन देख लेते हैं। देखिए आहड़ भी है, बालाथल भी है, बागोर भी है, यानी उपरोक्त सभी। द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अरावली से निकली नदियों की घाटियों में ये सभ्यता विकसित हुई है। अरावली से पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमिलित देखना है, असुमिलित कौन सा है देखिए। तो यहाँ का भूभाग का जो क्षेत्रफल है 9% है, ये सही है। और यहाँ पर 9% क्षेत्रफल में जनसंख्या 10%, ये भी सही है। अरावली पर्वत की बात हो रही है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। यहाँ की जलवायु आर्द्र नहीं है, यहाँ की जो जलवायु है वो उप आर्द्र है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 सेमी से 90 सेमी तक होती है, ये भी साथ याद रखें। 90 तक होती है, 50 से 90 तक। और मिट्टी यहाँ पे काली, भूरी और कंकरीली, ये सही है। यानी स उत्तर इसका राइट आंसर होगा जो असुमिलित है। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, तो अरावली को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, एक मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणवर्ती अरावली प्रदेश। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है सन 1918 में हुआ, और कहाँ पे हुआ ये सवाल पूछा है। तो ये प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, यानी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में हुआ था। बहुत ज़्यादा लाते हैं, सीधा क्रम पूछा जाता है। निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग काल में हुए, तो इनका सही कालक्रम होगा। तो इनका जो सही कालक्रम होगा, सबसे पहले हुआ खानवा का युद्ध, फिर हुआ सौसा का युद्ध, फिर हुआ हल्दी घाटी का, और फिर हुआ दरमत का युद्ध। तो
4132। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असुमेलित देखना है तो देखिए, एक तरफ पर्वत की चोटियाँ दी गई है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई। तो जो शेर चोटी है वो 1597 मीटर, ये सही है। दिलवाड़ा की जो चोटी है ये भी सही है, 1442। और अचलगढ़ 1280 नहीं, ये 1380 है, याद रखिएगा। 1280 नहीं है अचलगढ़। और आबू पर्वत 1295 मीटर। ये सभी चोटियाँ सिरों जिले में है, आबू पर्वत के खंड के अंतर्गत आते आते हैं। देखिए, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विरुद्ध चतरी किसके द्वारा लिखी गई, और जिसमें महाराणा प्रताप का उल्लेख है। तो ये लिखा गया है दुर्सा आड़ा द्वारा। उत्तर इसका राइट आंसर होगा, दुर्सा आड़ा द्वारा विरुद्ध छतरी लिखी गई है। सवाल पूछा जा सकता है विरुद्ध छतरी में किसका वर्णन है, तो ये महाराणा प्रताप का वर्णन है, ये भी साथ में याद रखें। आगे सवाल है, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बिजोलिया शिलालेख की जो स्थापना है वो जैन श्रावक लोलाक द्वारा, यानी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि कौन सी है। तो ये है 789। ये कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। प्राचीनतम ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये झालावाड़ में स्थित है, याद रखिएगा, झालावाड़ में ये मंदिर स्थित है। और राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें निर्माण तिथि 689 ईस्वी अंकित है, ईस्वी में अंकित है। ये पहला मंदिर है जिसमें निर्माण तिथि अंकित। देखिए, अलवर की प्रमुख चोटी नहीं है, ये पूछा गया। अलवर में जो प्रमुख चोटी नहीं है, इसके बारे में पूछा है। तो देखिए, बैरास 792 मीटर, ये सही है, अलवर में है। भानगढ़ ये भी अलवर में है। सिरावास ये भी अलवर में है। गोरम जी महाराज जी 933 मीटर, ये अलवर में नहीं है साथियों। ये है अजमेर के टोडगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अलवर में नहीं है। और अलवर की अन्य जो अलवर में अन्य जो छोटियाँ है, देखिए, बिलाली है, सरिस्का है, ये सब अलवर में है। मेवाड़ के किस महाराणा ने मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर महाराजा के अजीत सिंह की सहायता की थी। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी। तो ये की थी राज सिंह ने। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो ये बिजक की पहाड़ी है, बिजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये सब, गणेश डूंगरी, ये सब बैराट से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये बिजक की पहाड़ी है जहाँ से बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किन को दिया जाता है। जो बारडोली का शिव मंदिर है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है जेम्स टोड को। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बारडोली के मंदिरों का समूह चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा से 2 किलोमीटर दूरी पर ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी याद रखें। ब्राह्मणी और चंबल नदियों के किनारे। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की थी दया शंकर क्षत्रिय ने। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। महिला मंडल की स्थापना की थी, कब की थी, तो 1935 में की थी। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, उनके नाम क्या थे। तो जो दोनों तरफ से जो हाथी थे उनके नाम देखिए। चेतक घोड़ा था, देखिए। फिर इसमें देखिए लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वो सभी हाथियों के नाम है, ये लूणा, राजप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। देखिए, ये सवाल परीक्षा में आने लायक है। खिजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया। खिजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो ये किया गया था 1988 को। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखें, 60 पैसे का ये था डाक टिकट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उदयपुर 1559 में इसकी स्थापना की थी, उदयपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ की 1459, ये भी सही है। जैसलमेर 1155, ये भी सही है। बीकानेर 1609, ये 1488 में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर इसका राइट आंसर जो असुमेलित है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो मुहर्रम के दिन जो लिया जाता है वो ताशा। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। ताशा एक अवनद ताल वाद्य यंत्र है। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। 1908 में जयपुर में की थी ये वर्धमान विद्यालय की स्थापना।
तो ये सवाल है किसने की? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी द्वारा वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी 1908 में जयपुर में। निम्नलिखित में से गलत युग्म है, तो गलत युग्म में देखिए तीर्थों का मामा पुष्कर सही है, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड ये भी सही है, तीर्थों की नानी देवयानी ये भी सही है। राजस्थान का हरिद्वार कोलायत नहीं है, राजस्थान का जो हरिद्वार है वो है पुष्कर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके आईजीएनपी कब किया गया? मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया राजस्थान में? तो नहर का नाम परिवर्तन किया था ये 1984 को। ब उत्तर इसका राइट आंसर होगा, 1984 को ये नाम परिवर्तन किया था और ये नवंबर 1984 था, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाने वाला, देखिए ये पहली महिला थी, ये अंजना देवी चौधरी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान की पहली महिला। इनका जन्म हुआ था सीकर में, याद रखिएगा। और इनके जो पति का नाम है वो राम नारायण चौधरी, याद होगा। विवाह हुआ था 1911 में। देखिए जो शाका हुए हैं उनको लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। रणथंभौर का प्रथम शाका हुआ था 1301 में, सही है। सिवाना का शाका हुआ था 1308 में, ये भी सही है। जालोर का शाका 1318 नहीं है, ये 1311 है, यानी स उत्तर है जो असुमिलित है। और भटनेर का शाका हुआ 1398 में। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग डूंगर जी जवाहर जी के भोपे के कथाएं वाचने के समय करते हैं? डूंगर जी और जवाहर जी के भोपे हैं, भोपे की कथाएं वाचते समय करते हैं, तो ये करते हैं रावण हत्ता का। रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। और बाबूजी के अनुयायी थोरिया भोपे भी इसी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। बाबूजी का अनुयायी भी रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। देखिए परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पचपदरा में स्थित रिफाइनरी में एचपीसीएल का साझा भाग कितना है? पचपदरा में स्थित रिफाइनरी में एचपीसीएल का साझा भाग कितना है? तो ये है 74% है, याद रखिएगा। उत्तर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार का इसमें सिर्फ 26% है पचपदरा स्थापित रिफाइनरी में। ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नाम से रिफाइनरी स्थापित है। तो सवाल पूछा जा सकता है पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी एचपीसीएल का नाम क्या है? तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नाम से रिफाइनरी स्थापित है। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? भारमल की हवेली है उसका निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में किसने करवाया? तो ये करवाया महाराणा उदय सिंह ने। द राइट आंसर हो जाएगा। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अखंड भारत समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया है वो जय नारायण व्यास द्वारा किया गया। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, जय नारायण व्यास द्वारा। और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग भी जय नारायण व्यास द्वारा की गई। चार वेद जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चार बात वेद हैं ये टोंक में है। और इसमें प्रचलित वाद्य यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ढपली का। सर राइट आंसर होगा। प्रमुख वाद्य यंत्र ढपली है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, सुंदरी कोटि का निर्माण कब करवाया गया? तो सीधा सवाल पूछा जाता है कई बार, तो सुंदरी कोटि कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1824 में। ये सुंदरी कोटि कई बार सवाल पूछा गया है, ये आपके लिए सवाल रहेगा आज का। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दे। सुंदरी कोटि कहाँ पे स्थित है? इसके बारे में एक सवाल बात की जाए, सुंदरी कोटि का जो निर्माण है वो वजीउद्दौला ने शीश महल के नाम से किया था और इसका पुराना नाम है जरगिनार, ये भी याद रखें। ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? लावा ठिकाना है जयपुर में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया जुलाई 1948 को, यानी ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कलाकार ने गोपी चंद तथा हीर रांझा किया? तो ये प्रारंभ किया था वासुदेव भट्ट द्वारा, ये प्रारंभ किया गया था। देखिए इनमें से कौन से हाथी महाराणा प्रताप के थे? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए लूणा और राजप्रसाद ये तो महाराणा प्रताप के थे। हवाई और मर्दाना ये अकबर के थे, यानी 1-2 ब राइट आंसर होगा। जो महाराणा प्रताप के थे हवाई और मर्दाना थे जो अकबर के हाथी थे। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये थी कमला स्वाधीन। सर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बांधों को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चिकलवास बांध परियोजना किस जिले को जल की आपूर्ति करवाती है? चिकलवास बांध परियोजना ये करवाती है साथियों राजसमंद को जल आपूर्ति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकलवास बांध परियोजना
राजसमंद को जल आपूर्ति करवाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से असत्य कथन देखना है। असत्य कथन कौन सा है देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ, सही है। राणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ, ये भी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ, ये भी सही है। कई विद्वान 18 जून बताते हैं, कई विद्वान 21 जून बताने वाले लगभग दशरथ शर्मा है। लगभग एक बार चेक करना पड़ेगा, दशरथ शर्मा ही है लगभग। और राणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1571, नहीं गलत है, ये हो जाएगा। ये राज्याभिषेक हुआ था 1 मार्च 1572, यानी द उत्तर है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य कथन है। 1 मार्च 1572 को हुआ था राज्याभिषेक। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, भवाई लोक नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसे लिटिल वंडर की उपाधि की दी गई। लिटिल वंडर की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई है श्रेष्ठा सोनी को, लिटिल वंडर की उपाधि दी गई है। ये भी सवाल आ सकता है, श्रेष्ठा सोनी लिटिल वंडर का जो संबंध है किससे है? तो ये भवाई लोक नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये भी याद रखिए। देखिए, इंसेप्टी सोल्स मिट्टी में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है इंसेप्टी? तो ये पाई जाती है साथियों अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यानी द ए उत्तर इसका रहना होगा। अर्ध शुष्क में पाई जाती है इंसेप्टी सोल्स मिट्टी। ये जो मृदा है वो सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा में अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु तक है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, अकेशिया कतेचु इसका वानस्पतिक नाम है, तो ये नाम है खैर का, अकेशिया कतेचु। माही भरताव नामक उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की? इंपॉर्टेंट सवाल, माही भरताव या माही भारतीय, ये उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की गई थी? तो ये अनूप सिंह थे बीकानेर के, उनको प्रदान की गई थी। किसने प्रदान की? तो ये औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई, अनूप सिंह को। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1540 में अपना शासन स्थापित किया था। ब उत्तर इसका राइट आंसर होगा। और इनका जो राज्याभिषेक है 1527 में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कर दिया था, परंतु 1540 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दासीपुत्र बनवीर को हराकर मेवाड़ पर अपना अधिकार किया था, 1540 में मेवाड़ में। इंपॉर्टेंट सवाल, महंत सर विख्यात है। महंत सर क्यों विख्यात है ये बताना है। तो महंत सर विख्यात है क्योंकि ये तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना है, सोने की दुकान, सोने चांदी की हवेली है, ये भी सही है। श्री राम कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, ये भी सही है। और ये उपरोक्त सभी, द उत्तर इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए महंत सर विख्यात, ये महंत सर कहाँ पे है? तो ये झुंझुनू में है, ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। देखिए, असंगत बताना है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। मैं कमेंट देख रहा हूँ। जाडोल परियोजना बनास नदी पर है, एलनिया परियोजना लूणी नदी पर है, जुग्गर परियोजना गंभीर नदी पर है, और सावन भादो परियोजना चंबल नदी पर है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए, जाडोल परियोजना है ये बनास पर नहीं है, ये चंबल नदी पर है, यानी अ उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असुमिलित है। बाकी आप जो सही सुमिलित है देख लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, राठौर शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ पर है? तो घोड़े पर सवार जो प्रतिमा है वो है सोजत में। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो सारण गांव में हुआ, सारण गांव में, ये भी याद रखें। अंतिम संस्कार इनका कहाँ पे हुआ? सारण गांव में हुआ था। भीमनी व माधवी नामक जल परियोजना किस जिले की है? भीमनी व माधवी नामक जल परियोजना किस जिले की है? तो ये है झालावाड़ की। भीमनी और माधवी झालावाड़ की परियोजना है। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? तो मंडन द्वारा रचित, देखिए, प्रसाद मंडन व रूप अवतार मंडन, ये सही है। रूप मंडन व राजवल्लभ मंडन, ये भी सही है। वास्तुशास्त्र, वास्तु सार मंडन और वास्तु मंडन, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी, ये सभी जो है मंडन द्वारा रचित है। महाराणा कुंभा के शिल्पी हैं मंडन। देखिए, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? एक सवाल आएगा साथियों कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य तुलसी हैं, पहले तो ये याद रखें। इसका सूत्रपात कब किया? तो ये 1949 को किया। द राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि चौक की हवेलियाँ किस जिले में है? तो ये है बीकानेर में। आसनी की चौक की हवेलियाँ ये बीकानेर में है। बीकानेर में और हवेलियाँ देखनी चाहे तो गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ है, बचाओ तो की हवेलियाँ हैं, सब पूछी गई है। बचाओ तो की हवेलियाँ बीकानेर में है, गुलेचा जो सेठिया है वो इसमें है, बीकानेर में ही है। और पटवो, नथवो, नथमल, ये जैसलमेर में है हवेलियाँ। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? राजस्थान के भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गंगा सिंह को। सर राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है।
अगर महाराजा गंगा सिंह ने इस रेगिस्तानी भूभाग में गंग नहर निर्माण करवाया था, इस कारण इनको भागीरथ कहा जाता है। देखिए, मैंने राजस्थान अध्ययन की जो 6 से 12 तक की जो सीरीज़ पढ़ाई थी, 219 प्रश्नों की, उसमें सभी इम्पोर्टेंट सवाल आ गए थे। जैसे कि ये देखिए, राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाने वाला। तो ये घोषित की थी साथियों 2011 में, सर राइट आंसर होगा। और सवाल पूछा जाए लागू कब हुई? तो देखिए, ये लागू हुई थी 19 अप्रैल 2011 को, और दूसरी बार कब लागू हुई? तो ये 8 अक्टूबर 2014 को दूसरी बार लागू हुई। जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये महाराणा उमेश सिंह द्वारा करवाएगा। द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा में पूछने लायक सवाल, दादू पंत यानी दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दादू पंत का उत्तराधिकारी दादू दयाल के निधन के बाद तो ये थे गरीबदास जी। ब राइट आंसर हो जाएगा। ये दादू दयाल जी के बड़े पुत्र थे गरीबदास जी, ये उत्तराधिकारी बने। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। द राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? तो ये जनवरी में आयोजित होता है बीकानेर में ऊंट महोत्सव। देखिए, असम्मिलित देखना है, राज्य व उनके कालक्रम है, जो राजा हैं उनके कालक्रम है। देखिए, अजीत सिंह 1678 से 1724 ये सही है। जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 ये भी सही है। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ये भी सही है। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1657 ये गलत हो जाएगा, ये 1667 तक थे। 1621 से 1667 तक द राइट आंसर होगा, जो असम्मिलित है। देखिए, पंजाब हरियाणा व राजस्थान राज्यों की मिश्रित परियोजना है, तो ये है भाखड़ा नागल परियोजना। आप याद कर सकते हैं पहरा, भाखड़ा नागल परियोजना, पहरा, पंजाब हरियाणा राजस्थान। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित जिला है राजस्थान का, वो हनुमानगढ़ जिला है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि की थी शाहजहां ने। राइट आंसर होगा शाहजहां, ब राइट आंसर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये है बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में है, ब राइट आंसर हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना है 17 सितंबर 2000 को की गई, बिछवाल बीकानेर में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, तो देखिए, दादूपंथी निर्गुण संप्रदाय है, निरंजनी निर्गुण है, जसना जी भी निर्गुण है, जो रामदास जी है ये नहीं है। ब राइट आंसर हो जाएगा, जो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? तो जो राज्य पर्यावरण नीति है वो कब लागू की गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये लागू की गई है 2010 में। ब राइट आंसर होगा। और ये कब जारी की गई थी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति? तो 2006 में लागू जो जारी की गई थी। और कर्ज कब लागू की? तो 2010 में, याद रखिएगा। दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक ये था कैकोबाद। सर राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का अन्य नाम मुमलक वंश भी है, ये भी साथ में याद रखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो मैं आपको बताऊंगा कि वो थे, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए सीधा उत्तर बताता हूँ। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सा उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगर बात बताऊँ तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इन्होंने 4 बातों पर ध्यान दिया था: स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा। इन 4 बातों पर ध्यान दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे सवाल देखिए, राजस्थान में किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मलिक शाह का मकबरा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मलिक शाह का जो मकबरा है वो है जालोर किले में। ब उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया, अखंड भारत सरकार पत्र का प्रकाशन किया, ये किया जय नारायण व्यास द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास द्वारा अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सामंत शाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जय नारायण व्यास। और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी जय नारायण व्यास द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल, सगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? सगत रासो के कौन है? तो ये गिरधर आसिया हैं। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरधर आसिया। इनके बारे में बात करें तो जो गिरधर आसिया है ये मेवाड़ के निवासी है, याद रखिएगा। ये कहाँ के निवासी हैं?
मेवाड़ के गिरधरास या सगत रासों के रचयिता। इन्होंने इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन किया है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है, कौन होता है बताइए? तो ये होता है, निर्वाचित होता है। 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसके साथ अगर मैं बताऊं, 178 में तो बताया गया है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। 170 में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन बताया गया है। 173 में विधानसभा सदस्यों की योग्यता बताई गई है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? तो जो सोने चांदियों का प्रारंभ हुआ वो हाड़ौती शैली में प्रारंभ हुआ। सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, संगत यानी सही है? तो देखिए, गिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ, ये सही कथन है। तुंगा का युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया, ना कि सवाई जय सिंह ने, ये भी सही है। आहुआ का युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेज जो जोधपुर के संयुक्त सेना के मध्य हुआ, ये भी सही है, यानी कि द उपयुक्त सभी, ये सभी सही है कथन। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो बोरासवाड़ा के नाम से ये टोडगढ़ है, ये जाना जाता था। ये किला कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित है। बोरासवाड़ा पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, टोडगढ़ का किला। निम्नलिखित में से असुमिलित है, असुमिलित बताना है। तो देखिए, 154 में है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये भी सही है। कई बार सीधा पूछा जाता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में है, तो वो 154 अनुच्छेद में है। दूसरा है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी सही है। 157 में राज्यपाल की योग्यता, ये भी सही है। 156 राज्य मंत्री परिषद, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्री परिषद हैं वो तो है 163 में। मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। और 156 में क्या है? तो 156 में है कार्यकाल, ये भी याद रखें, राज्यपाल का कार्यकाल। तो इसमें जो असुमिलित हैं वो द उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा, द, ये इसका असुमिलित है। महाराणा प्रताप की अंतिम व आपातकालीन राजधानी है, तो ये है छावंड, अंतिम व आपातकालीन राजधानी छावंड, अ उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो ये हुआ था शाहजहां के समय, ब उत्तर इसका राइट आंसर होगा, ब। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण ये मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ। राजस्थान में मूर्तिकला का व्यवस्थित ढंग से विकास किस काल में हुआ? तो मूर्तिकला का जो है वो हुआ मौर्य काल से, ए राइट आंसर होगा। मेवाड़ में निम्न में से किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? तो देखिए, ये अध्यक्ष थे इनके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। इसके बारे में और बात करें तो देखिए, मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा नामक स्थान पर, ये हुड्डा जो है वो भीलवाड़ा में है, राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया था। हुड्डा सम्मेलन कई बार पूछा गया सवाल। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो इन्होंने प्रारंभ किया था, ये दिवेर से प्रारंभ किया था। दिवेर के किले का मुख्यतः सम्राट अकबर का काका सुल्तान खां था उस समय। और प्रताप ने अक्टूबर 1582 में, कब? अक्टूबर 1582 में उस पर आक्रमण कर, ये दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, इसकी बात कर रहे हूँ मैं। मुगल सेना को हरा दिया था उस समय और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने का ये अभियान शुरू किया था दिवेर के युद्ध के बाद 1582 अक्टूबर। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 202 तक किससे संबंधित प्रावधान है? तो इनका जो संबंध है वो राज्य विधानमंडल से है, 168 से 202, अ उत्तर इसका राइट आंसर होगा। राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में है, ये भी याद रखिए, राज्य की विधायी शक्ति विधानमंडल में है, 168 से 202 के मध्य इनका उल्लेख है। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, सेनापति और शासक दिए गए हैं। रणमल रतिपाल हमीर, ये सही है। गोरा बदल रतन सिंह, ये भी सही है।
आला उदल ये अकबर नहीं है, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति हैं, याद रखिएगा। तो सर राइट आंसर होगा जो सुमिलित नहीं है, और जय मल फत्ता ये उदय सिंह के सही है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, तो ये पहली महिला है अंजना देवी चौधरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल। इनका जन्म सीकर जिले में हुआ है 1897 में। 1897 में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह जो हुआ वो राम नारायण चौधरी से हुआ था 1911 में। ये भी साथ में याद रखें। अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो ये है रेड टोंक के अनुसंधान केंद्र करता है। रेन टोंक, ये टाटा नगरी कहा जाता है इसको। राजस्थान का मध्यवर्ती विखंडित जिला है तो जो है इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, अजमेर। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख मिलता है? प्रतापगढ़ शिलालेख, हर्षनाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति, हरिकेली नाटक, ये सब किस में उल्लेख है बताइए। तो उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षनाथ प्रशस्ति में ये उल्लेख है कि हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो अल्लट द्वारा किया गया, और चौहानों के वंश क्रम का भी इसमें उल्लेख है। हर्षनाथ प्रशस्ति, इस प्रशस्ति को 973 के लगभग है ये हर्षनाथ प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट सवाल, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स रॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे? तो ये है भैंसरोडगढ़ का किला, याद रखेगा, भैंसरोडगढ़ का किला। इसके बारे में बताया जाए तो ये जो दुर्ग है ये व्यापारियों द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेरी चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बीकानेरी, तो देखिए बीकानेरी चित्रकला से संबंधित कौन कौन है? शाह मोहम्मद बीकानेरी चित्रकला से संबंधित है, रुकनुद्दीन बीकानेरी चित्रकला से संबंधित है, और कासिम। जो मनोर है ये संबंधित नहीं है। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल बनता है मनोर जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो मनोर का संबंध है वो मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ चित्र शैली से, याद रखिएगा, मनोर मेवाड़। राजस्थान में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन है वो राई सरसों का होता है। दाल में चने व मूंग का उत्पादन होता है ये। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र में मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में देखा जाता है, वापस देखने को मिल सकता है। मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? तो ये भरतपुर से किया गया, याद रखिएगा, और 1849 में। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजहरूल सरूर, भरतपुर, 1849। सवाल है मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? तो मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा द उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो बताइए। तो ये है सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो ये झुंझुनू से 9 बार विधायक बनी है, याद रखिएगा, और 2004 में ये 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। आगे सवाल है सर्वत्रोभद्र आदिनाथ और नेमिनाथ की जैन मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? तो ये जगीना, भरतपुर से प्राप्त हुई। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप अगर आंसर देना चाहे साथ साथ तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर मिलान कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शन बोलूँगा तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी में HPCL का साझा भाग कितना है? तो ये है 74% इसका साझा है। राजस्थान सरकार का 26% है, याद रखिएगा। और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स नाम से ये रिफाइनरी स्थापित है, ये भी याद रखिए, पचपदरा में। बनास बेसिन की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, तो ये 150 से 300 मीटर।
मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो मोती बेगम है वो राजपूत गजट से संबंधित हैं। मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो ये करवाया पृथ्वीराज ने। इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और इसकी बात की जाए तो ये 1224 में बनाया गया है, याद रखिएगा। सुहिया देवी द्वारा ये बनाया गया था। निम्न में लिखित में से असुमिलित हैं, असुमिलित बताना है। एक तरफ वाद्य यंत्र हैं, एक तरफ इनके प्रख्यात कलाकार हैं। देखिए, बपंग है, जहूर का सही है, नल है, करना बेल ये भी सही है, अलगोजा, रामनाथ चौधरी ये भी सही है, खड़ताल खड़ताल पुरुषोत्तम दास ये नहीं है, खड़ताल के जो हैं वो है सदीक खान है ये। द उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, असुमिलित का पूछा है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सिक्के झाड़ी साई के सिक्के राजस्थान में कौन सी रियासत में प्रचलित थे? झाड़ी साई के सिक्के तो ये प्रचलित थे जयपुर में। झाड़ी साई के जो सिक्के हैं वो जयपुर में प्रचलित थे, याद रखिएगा। और जयपुर राज्य की टकसाला आमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़, चरण थी, ये भी याद रखें टकसालें। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश हैं? तो दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश हैं वो है 7%, लगभग 7%। और यहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा लेखक से राजशेखर थे? तो देखिए सीधा सवाल आता है, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। और किस प्रतिहार शासक के दरबार में थे? तो ये थे महेंद्र पाल प्रथम के राज दरबार में। द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक राठौड़ तो 1438 तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? तो ये थे राव रणमल। ये राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया था कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, याद रखिएगा। एक और देखिए, असुमिलित बताना है जो सुमिलित नहीं है। तो सबात लक्ष्य 551 ईस्वी में स्थापना, ये सही है। अजमेर के चौहान ये गलत हो जाएगा, 1313 नहीं है। जालौर के चौहान 1181 सही है। रणथंभौर के चौहान 1194 में स्थापना हुई, ये भी सही है। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई? ये आपके लिए सवाल हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। घोड़े की नाल की आकृति वाला पर्वत श्रेणी कौन सा जिले में है? तो ये है बारा में। द राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए, एक तरफ शाखा दी गई है, एक तरफ संस्थापक दिए गए। अजमेर के चौहान शासक की स्थापना अजय राज सही है। नाडोल के चौहान कीर्तिपाल नहीं है नाडोल के, ये जालोर के थे। नाडोल के थे लक्ष्मण, कौन थे? लक्ष्मण। नाडोल के लक्ष्मण थे। हाड़ौती के देवी सिंह हाड़ा और सिरोही के राव लुम्बा, यानी ब उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? दुर्गीकरण के तो ये हुए थे बालाथल से। बालाथल से क्या एक और प्राप्त हुआ था? 11 कमरों वाला भवन भी प्राप्त हुआ है बालाथल से। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो पहले तो ये देखिए, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये है तबीजी में है, तबीजी अजमेर में, याद रखेगा। और कब स्थापना की गई है ये सवाल है, तो ये 2000 में स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में 2000 में की गई है। निम्नलिखित में से जो सुमिलित नहीं है, वाद्य यंत्र और जाति दी गई है। तो देखिए, सारंगी लंगा सही है, पुंगी कालबिलिया सही है, कमाईछा ये गुजर नहीं है, यहाँ पे आएगा मंगड़ियार जाति आएगा। और द रावण हते भोपे सही है। तो स राइट आंसर हो जाएगा, जो असुमिलित है। कमाईछा है वो मांगड़ियार है। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो प्रताप सिंह बाहरट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास सजा दी गई थी? तो ये दी थी 6 वर्ष की कठोर कारावास। और इनको जो जेल में डाला गया था 1941 में डाला गया था, मई 1941 में। और 4 अप्रैल को इनको जिंदा जला दिया था, याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जला दिया था। और इन्होंने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी थी। सागरमल गोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम।
पंचमार्क मुद्रा, कनिष्क कालीन मुद्रा कौन सी सभ्यता के अवशेष है? पंचमार्क मुद्रा और कनिष्क कालीन मुद्रा कौन सी सभ्यता के अवशेष हैं? तो ये है रंगमेल के अवशेष हैं। एक भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति, चावल की खेती, ब्रह्मलिपि में अंकित शिले यहाँ पे मिले हैं। हर स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? जो स्थानीय समय निर्धारित होता है वो है देशांतर पर निर्धारित होता है स्थानीय समय, याद रखिएगा। और सूर्य सबसे पहले सिलावट गांव धौलपुर में उगता है, 36 मिनट बाद जैसलमेर में उगता है। सबसे पहले धौलपुर और सबसे बाद में जैसलमेर में उगता है। दूसरे चरण में किस ठिकाने को बांसवाड़ा में मिलाया गया? तो ये कुशलगढ़ ठिकाने को। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, तो ये है ताशा, एक अवनद ताल वाद्य यंत्र है। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। इसका पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कई बार पूछा जाता है। और किस नदी पर पूछा जाए तो ये सतलज नदी पर बनाई गई है, सतलज नदी पर 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपाधि दी गई है, दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। देखिए, आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज सही है। आदि पुरुष वासुदेव ये भी सही है। दुर्लभ मेरु, दुर्लभ राज द्वितीय ये भी सही है। जो प्रभास की उपाधि वस्त्रराज को नहीं है, प्रभास की उपाधि भी मिहिर भोज की है, याद रखिएगा। द राइट आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? तो ये किया गया था नवंबर 1984 में। ब राइट आंसर हो जाएगा इसका। साथियों, अगर सवाल अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा है। कोई कमी हो तो जरूर बताएं, ये भी सजेशन साथ में दें। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया, अखंड भारत सरकार पत्र का प्रकाशन किया, ये किया जय नारायण व्यास द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास द्वारा अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले जय नारायण व्यास। और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी जय नारायण व्यास द्वारा। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक कौन था महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय? बताइए। तो इस समय जो शासक था वो था नसीरुद्दीन, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल बार बार। ब उत्तर इसका राइट आंसर होगा नसीरुद्दीन। 1511 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद वहाँ का उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ था और कुछ अमीरों के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना। और राणा सांगा का जो राज्यारोहण हुआ था उस समय मालवा का शासक नसीरुद्दीन था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो वर्धा से इन्होंने जो प्रकाशित किया था वो है राजस्थान केसरी। 1919-20 में विजय सिंह पथिक वर्धा चले गए थे और उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। वहीं से पथिक ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो सेठ जमुना लाल बजाज ने उठाई थी, ये भी याद रखें। ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। देखिए, रण जो टाट क्षेत्र है उसका उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो उसका उदाहरण नहीं है तो कौन से हैं? देखिए, कनौड़ इसका उदाहरण है, भाखरी भी है, थोप भी है। जो सिकाना है ये नहीं है। इसके साथ अगर टाट क्या है तो बालुका स्तूपों में कई कई वो जो निम्न भूमि होती हैं जिसमें वर्षा का पानी भर जाता है। यहाँ पे वर्षा का पानी भर जाने से अस्थायी झील यहाँ पे बन जाती हैं, ये दलदली भूमि हो जाती है, इसे ही रन टाट कहा जाता है। आगे सवाल है, गोडवाड़ प्रदेश है तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है बताइए? तो ये लूणी जवाई बेसिन है, ये गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो जोधपुर, पाली, जालोर, चतरा आते हैं। जालोर, सिवाना पहाड़िया इसे ग्रेनाइट है तो प्रसिद्ध है ये जालोर, याद रखिएगा। एक और अच्छा सवाल देखिए, ओपन व्हील स्टार्क ये पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? तो ये आते हैं केवला देव घना पक्षी विहार में आते हैं। उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन व्हील स्टार्क। ये पक्षी दक्षिण भारत से वर्षा काल में प्रजनन हेतु आती है ये पक्षी।